तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शोहरत और जिद, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो कृपया अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, अब हम चर्चा करते हैं कि शोहरत और जिद, जिसका असर जीवन पर क्या पड़ता है, कैसा होता है, इसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि शोहरत का मतलब ऐसा शोहरत है कि जिस व्यक्ति को केवल शोहरत से मतलब है, अपने शोहरत से मतलब है और किसी के शोहरत और किसी के मतलब से कोई मतलब नहीं। चाहे किसी का नुकसान हो, चाहे फायदा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल उसको अपने शोहरत से मतलब है। और जिद, ऐसा जिद कि उसमें भी हम अच्छा और खराब का चयन न करें और केवल जिद के पीछे भाग रहे हैं कि यह काम हमें करना है, सो करना है, और वह काम को हम किए जा रहे हैं और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। इसमें भी हम अच्छा और खराब का चयन नहीं करते। ऐसा आचरण, ऐसा आदत, यह गलत है। और प्रिय सज्जनों, इस तरह की आचरण, इस तरह का शोहरत और इस तरह का जिद इंसान को इतने लंबे खाई में ले जाता है कि जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। प्रिय सज्जनों, इस तरह के नाजायज रूप से शोहरत और जिद के कारण हम कितने परिवार को टूटते देखे हैं, विखंडन होते देखे हैं और बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं और परिवार विखंडन हो जाता है। प्रिय सज्जनों, जैसा कि न्यूज़ में, समाचार में, सोशल मीडिया में ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है कि पत्नी और पति के बीच में इतनी लंबी दीवार बन जाती है कि ऐसा हालत पैदा हो जाता है, ऐसा स्थिति आ जाती है कि तलाक लेने जैसी हालत बन जाती है। ये केवल शोहरत और जिद के कारण होता है। प्रिय सज्जनों, ऐसा भी हमने देखा है कि भाई भाई के बीच में ऐसा लंबा दीवार खड़ा हो जाता है कि एक भाई दूसरे भाई से नफरत करने लगता है और जो भाई भाई के बीच का जो प्रेम है वह समाप्त हो जाता है। प्रिय सज्जनों, यह भी हमने देखा है कि पिता पुत्र के बीच में, माता पिता और पुत्र के बीच में शोहरत और जिद के कारण लंबी दीवार बन जाती है और इनका रास्ता अलग अलग हो जाता है। पुत्र अपने अलग रास्ते पर चल रहा होता है, माता पिता अपने अलग रास्ते पर चल रहे होते हैं। ऐसा भी शोहरत और जिद के कारण होता है। तो प्रिय सज्जनों, जो नाजायज रूप से शोहरत और जिद है, यह जीवन के लिए बहुत ही घातक है और इसके माध्यम से बड़े बड़े पाप कर्म जैसे हालत हो जाते हैं और जीवन विनाश की ओर चला जाता है। प्रिय सज्जनों, जीवन इतने गहरे खाई में गिर जाता है कि फिर वहाँ से निकलना मुश्किल होता है और दुनिया में बदनामी, बुराई, ये सब चीज़ें मिलती है और लास्ट में नुकसान और पाप जैसे कर्म करने के कारण दुष्परिणाम और कष्ट भी भोगना पड़ता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ आचरण है तो इसे हम छोड़ दें और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उसका साथ भी छोड़ दें। प्रिय सज्जनों, जीवन में वैसे शोहरत और जिद कुछ न कुछ हर इंसान के पास होता है और उचित रूप से होना भी चाहिए। जैसा कि मान लीजिए कि हम भगवान के नाम ले रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, तो वह भी एक शोहरत है। हम यही सोचकर भगवान की पूजा करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं कि भगवान हमारे प्रति कृपा करेंगे, अच्छा मार्गदर्शन
की ओर ले जाएंगे और सत कर्म करने की शक्ति देंगे और हमें सुख शांति मिलेगा। तो यह भी एक स्वरथ है, पर यह स्वरथ गलत नहीं है। अब जिद की बात है, तो जैसा अच्छा काम करने के लिए कोई व्यक्ति जिद करता है कि हम अच्छा काम करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, किसी कमज़ोर को सहारा देंगे और किसी का हित करेंगे, या कि फिर अपने जीवन का विकास करेंगे, तरक्की की ओर जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, ऐसे बातों को लेकर अगर कोई व्यक्ति जिद्दी है, जिद रखता है, तो गलत नहीं है। केवल जिद और स्वरथ करना नाजायज रूप से, यह बात गलत है। तो प्रिय सज्जनों, गलत रूप से स्वरथ और जिद का जीवन पर इतना दुष्प्रभाव पड़ता है कि जीवन बिल्कुल जीरो में आ जाता है और जीवन में कुछ नहीं रह जाता। इसलिए ऐसे आचरण से हम जरूर बचें, और ऐसा आचरण किसी के पास है उन लोगों से भी हम दूर रहें। तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और बने रहें हमारे चैनल के साथ, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।